दोस्तों, इस मूवी का नाम है दी लूजर्स और ये मूवी 4 दोस्तों के बारे में है। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हम उन्हीं 4 दोस्तों को देखते हैं। वो एक आइलैंड पर मौजूद होते हैं और एक दूसरे से क्वालिटीज़ में बेहतर होने के बारे में बहस कर रहे होते हैं। यानी वो कह रहे होते हैं कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। इसके बाद उनकी बेट लग जाती है और वो कार्ड्स की गेम खेलने में मसरूफ़ हो जाते हैं और इसी दौरान हमें उनका असली इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है, जिसके मुताबिक एक सोल्जर का नाम जेनसन होता है जो कि टेक्नोलॉजी का मास्टर होता है। दूसरे का नाम होता है कोगर जो कि तीरंदाजी में मास्टर होता है। तीसरे का नाम पूछ होता है जो कि कार्स और वेपन्स में मास्टर होता है। जबकि चौथे सोल्जर का नाम रॉक होता है जो कि प्लानिंग का मास्टर होता है। फिर आता है क्ले जो उनको एक मिशन पर बोलीविया लेकर जाता है। रास्ते में वो उन्हें एक ड्रग डीलर के बारे में बताता है जिसका नाम फेडिल है। एक डोमेस्टिक टेररिस्ट यानी दहशतगर्द एक असेंबली को रन कर रहा होता है। क्ले कहता है कि हम इसे ढूंढेंगे और एक लेजर टारगेटेड बॉम्ब से पेंट करेंगे। इसके बाद हम इससे बच निकलेंगे और कोई गड़बड़ या हंगामा नहीं होगा। इसके बाद वो सब टारगेटेड एरिया पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जहां पर उन्होंने अटैक करना होता है वहां पर बच्चे खेल रहे होते हैं। फिर वो लोग दूसरी साइड से जाकर अटैक करते हैं और कंपाउंड में इंटर हो जाते हैं और सब सोल्जर्स को एक एक करके शूट कर देते हैं। क्ले उस ड्रग डीलर को भी शूट कर देता है और वो सब उन बच्चों को रेस्क्यू कर लेते हैं और वो वहां से निकल जाते हैं। फिर वो उन सब बच्चों को एक हेलीकॉप्टर में सेफली भेज देते हैं। लेकिन ऑपरेशनल सेंटर से क्ले को एक मैक्स नाम का आदमी बताता है कि इस हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर आया है और अचानक एक मिसाइल आकर उस हेलीकॉप्टर को बच्चों समेत डिस्ट्रॉय कर देता है। उन सोल्जर को पता होता है कि ये अटैक बच्चों को मारने के लिए किया गया था, लेकिन बच्चों को मारने के लिए ही किया गया था, इसलिए वो अपनी फेक डेथ्स को प्रूव करने के लिए अपना सामान वहीं पर छोड़ देते। न्यूज़ में ये प्रूव हो जाता है कि उन सब सोल्जर्स की मौत हो चुकी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि 2 चिकन्स की फाइट हो रही होती है और वहाँ क्ले और रॉक ने बेट लगाई होती है, लेकिन वो हार जाते हैं। क्ले को वहाँ पर एक लड़की देख रही होती है और फिर क्ले और रॉक एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। क्ले रॉक को कहता है कि हमें मैक्स के खिलाफ जाने के लिए कुछ भी करना होगा, लेकिन रॉक उसे कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और ना ही अब हम सोल्जर हैं, इसलिए वो उसे कहता है कि हमें अब ये सब नहीं करना चाहिए। फिर हम क्ले को एक क्लब में देखते हैं। वहाँ पर वही लड़की उसका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाती है। वो उससे फ्रैंक होने की कोशिश करती है। क्ले उसे एक होटल के रूम में ले जाता है और वो लड़की वॉशरूम जाने के बहाने से अपनी गन छुपा कर लाती है और उन दोनों में एक जबरदस्त किस्म की फाइट शुरू हो जाती है। दिखने में तो वो लड़की कमजोर सी लगती है, लेकिन जब वो क्ले के साथ फाइट करती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो फाइट की मास्टर हो। वो क्ले के सर पर बोतल फेंकती है, लेकिन वो बच जाता है। फिर वो उसको एक चेयर से मारती है। वो तो एक कमाल की फाइटर थी। फिर क्ले उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। वो कहती है कि मैं तुम्हें मैक्स को फाइंड करने में हेल्प कर सकती हूँ। क्ले उस लड़की से पूछता है कि तुम कैसे जानती हो कि हम जिंदा हैं। वो कहती है कि मैंने हेलीकॉप्टर के मलबे में से टोटल टीथ काउंट किए थे। वो क्ले को एक डील ऑफर करती है जिसमें वो कहती है कि मैं आप सबको आपकी पोजीशंस वापस दिलाऊंगी और मुझे इसके बदले में मैक्स चाहिए। वो लेडी उसे एक एड्रेस देती है और वहाँ पर सब सोल्जर्स के साथ आने का कहती है। क्ले उसे कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ झूठ बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सब एक कब्रिस्तान यानी एक ग्रेवयार्ड में आ जाते हैं क्योंकि उस लड़की ने उन सब को वहाँ पर आने का कहा था। क्ले रॉक को रिमाइंड करवाता है कि पहले भी वो कई दफ़ा लड़कियों की वजह से प्रॉब्लम्स में फंसे थे। एक दफ़ा एक लड़की ने उसकी गाड़ी में बॉम्ब रख दिया था, इसलिए वो उसे कॉन्शियस रहने की एडवाइस करता है। फिर वहाँ पर वो लड़की आ जाती है और वो अपना नाम आयशा बताती है। वो उन्हें बताती है कि मैक्स एक 30 प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ सफ़र करता है। वो उनको बताती है कि मेरे पास ये पावर है कि मैं आपको यूएस में आपकी पोजीशंस वापस दिला सकती हूँ और पूरे ऑपरेशन को फंड्स दे सकती हूँ क्योंकि आप लोग फिट हैं। तो रॉक उसे कहता है कि हम तुम पर कैसे ट्रस्ट कर लें। वो कहती है कि मैं वो पहली बंदी हूँ जो बिलीव करती है कि मैक्स एग्जिस्ट करता है। वो कहती है कि आप लोगों के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो यहाँ बैठकर टाइम वेस्ट करो
या फिर बदला लो। फिर हम देखते हैं कि दुबई में मैक्स एक आदमी से डील के बारे में पूछता है और उससे कहता है कि मुझे बताओ क्या ये एक फाइनेंशियल इशू है या फिर मॉरल इशू। वो उसे बताता है कि ये एक मॉरल इशू है। तो वो उसे कहता है कि अच्छा, तुम इस पर एक मॉरल ऑब्जेक्शन दे रहे हो। वो कहता है कि प्लीज आई एम सॉरी, इसे छोड़ दो। रिच मैन अपने आदमी को इशारा करके उसे मारने का कहता है, लेकिन वो समझता है कि जैसे वो कह रहा हो कि इसे 57th फ्लोर से नीचे फेंक दो। फिर वो बाकी दो लोगों से उनके पर्सपेक्टिव्स पूछता है। उनमें से एक आदमी कहता है कि हमारे मोरल पर्सपेक्टिव डिफरेंट हैं, यानी मोरल वैल्यूज को हम डिफरेंट तरीके से देखते हैं। मैक्स कहता है कि मुझे उनसे एक टेस्ट करना है और 4 इस्तेमाल करने हैं। वो आदमी कहता है कि मुझे और पैसों की जरूरत होगी। रिच मैन कहता है कि तुझे पैसे भी मिल जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि आयशा उन सब सोल्जर को सीक्रेटली यूएस में ले आती है। फिर वही रिच मैन एक हेलीकॉप्टर में होता है। फिर वो एक आइलैंड पर सोनिक बॉम्ब से अटैक करके टेस्ट करते हैं और कहता है कि इससे कोई पोल्यूशन नहीं होगा। फिर उस रिच मैन का आदमी वेड उससे पूछता है कि ये हम किसको सेल करेंगे। वो कहता है कि ये हम चाइनीज लोगों को सेल करेंगे और पता नहीं वो लोग इसकी असल कीमत दे पाएंगे या नहीं। वो कहता है कि ये एक ऐसे है जैसे एक 6 साल के बच्चे के हाथ में गन पकड़ा दी जाए। वेड कहता है कि इसका क्या मतलब है, क्या एक और जंग? मैक्स कहता है कि हम ये सब यूएस को सेव करने के लिए कर रहे हैं। मैक्स की असिस्टेंट से अम्ब्रेला हैंड नहीं होती तो वो उसे वेपन से शूट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि उन सोल्जर्स का ग्रुप एक ड्रामा करते हैं और अपने फेक नेम्स रख लेते हैं, जिसमें कविलियर वायरलेस पोस्ट से एक मैसेज भेजता है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें कार्विन मर चुका है और फ्रीमैन बहुत ज़्यादा जख्मी है। हमें मेडिकल असिस्टेंट चाहिए होगा। और जैसे ही वो एजेंट्स उनको रेस्क्यू करने आते हैं तो इनके बाकी साथी उन पर अटैक करके इन सबको बेहोश कर देते हैं। फिर वहां पर क्ले और आयशा आ जाते हैं। इतने में पूच और जेनसन क्ले को दिखाने के लिए एक रॉकेट लॉन्चर रेडी करते हैं और वो उसका टेस्ट करते हैं। वो सक्सेसफुल हो जाता है तो ये सब खुशी मनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सब कैंप में वापस आकर हेलीकॉप्टर को पेंट कर रहे होते हैं। तो जेनसन आयशा से पूछता है कि तुम कहाँ से हो, तो वो उसे बताती है कि मैं नॉर्थ अमेरिका से हूँ। फिर वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। इसके साथ ही बाकी लोग क्ले के साथ मिलकर इक्विपमेंट्स रेडी कर रहे होते हैं। आयशा उनसे कहती है कि मुझे लगता है कि ये गन्स अटैक के लिए बहुत छोटी हैं। फिर रॉक आयशा से पूछता है कि तुम्हें मैक्स से क्या प्रॉब्लम है, हम घर वापस भी तो जा सकते हैं। आयशा उसे उस डील के बारे में याद दिलाती है। रॉक उसे रूडली कहता है कि तुम्हारी डील क्ले के साथ थी और मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। फिर आयशा उसे बताती है कि मैक्स बहुत एडवांस वेपन्स बाय कर रहा है और मैं नहीं जानती कि इस सब का एंड क्या होगा, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जब वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट ले लेता है तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो रॉक उससे पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे रोक पाओगी? तो वो कहती है कि ये काम तुम लोग करोगे। रॉक अपनी गन उस लड़की के सर पे रख के क्ले से पूछता है कि क्या मैं इसे मार दूं? तो क्ले से कहता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। तो आयशा कहती है कि मुझे शूट कर दो, लेकिन क्ले उसे रोकता है। फिर कुछ देर सोचने के बाद रॉक मान जाता है और वो उसे शूट नहीं करता, लेकिन वो कहता है कि अगर हम इस लड़की की वजह से किसी प्रॉब्लम में फंसे तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉक और क्ले एक कार के अंदर छुपकर देख रहे होते हैं। तो एक गाड़ी बड़े प्रोटोकॉल के साथ जा रही होती है तो उनको यकीन हो जाता है कि इसके अंदर मैक्स ही है। जैसे ही मैक्स की गाड़ी चलती है तो रॉक उस पर लोकेशन वेपन फायर करता है, जिससे उनको पता चल सके कि मैक्स कहाँ जा रहा है। वो सब अपनी पोजीशन से सेट कर लेते हैं। कोबर एक गाड़ी पर फोकस करके उसे शूट कर देता है और वो तबाह हो जाती है। फिर मैक्स का आदमी वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि आसपास के सब रास्ते बंद हैं। क्ले कार में से निकलकर उनकी तरफ एक स्मोक शेल फायर करता है और साथ ही आयशा और पूछ हेलीकॉप्टर में आ जाते हैं और मैक्स का आदमी उन्हें शूट करने का कहता है और साथ ही रॉक ने जिस गाड़ी पर लोकेशन लगाई हुई थी उसे फायर कर देता है। वेड कंट्रोलर से हेल्प का कहता है और जिस ट्रक में वेपन्स जा रहे थे वो लोग उसे हेलीकॉप्टर की मदद से ऊपर उठा लेते हैं। मैक्स के लोग नीचे से हेलीकॉप्टर पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। फिर क्ले पूछ से उनका करंट स्टेटस पूछता है तो वो कहता है कि हमने ट्रक को उठा लिया है और अब उसे लेकर जा रहे हैं। फिर वो सब वापस आ जाते हैं।
पूछ हैरान होकर क्लेच से पूछता है कि क्या तुम जानते हो वहाँ पर मैक्स का आदमी वेड भी मौजूद था। फिर रॉक कहता है कि हमें ट्रक के अंदर देखना चाहिए कि क्या है। जैसे ही ट्रक के डोर खुलते हैं उनमें से सोल्जर्स बाहर आते हैं और वो क्ले पर गन रख लेते हैं। तो वो सब आकर उन सोल्जर्स को बेहोश कर देते हैं और क्ले को बचा लेते हैं। फिर क्ले उनके एक सोल्जर से पूछता है कि मैक्स कहाँ है। वो कहता है कि मैं नहीं जानता। पूछ उसको भी बेहोश कर देता है। फिर कोगर ट्रक में से एक बॉक्स निकाल कर लाता है और उसमें से एक हार्ड ड्राइव निकलती है। वो हार्ड ड्राइव लॉक्ड थी और उसे हैक किए बगैर नहीं खोला जा सकता था। क्ले आयशा को मारने और हर चीज को जलाने का ऑर्डर देता है। आयशा उससे कहती है कि क्या तुम नहीं देखना चाहोगे कि उस हार्ड ड्राइव में क्या है, और मैं नहीं जानती कि मैक्स कहाँ है, लेकिन मैं इतना जानती थी कि वो उस ट्रक में कुछ कीमती लेकर जा रहा है। और वो कहती है कि हमें देखना चाहिए कि इसमें क्या है ताकि हम उनके अगेंस्ट इसको इस्तेमाल कर सकें। फिर जेनसन क्ले को बताता है कि हार्ड ड्राइव आसानी से खुलने वाली नहीं है। फिर क्ले उनको कहता है कि क्या आप लोगों को याद है कि उस आदमी की वजह से उन बच्चों की जान गई थी। रॉक कहता है कि हाँ मुझे याद है, लेकिन मुझे इस सब में नहीं पड़ना, मुझे अपनी पहले जैसी जिंदगी चाहिए। वो गुस्से में उस लड़की को मारने के लिए जाता है तो क्ले उसे कहता है अगर तुम्हें मेरे काम करने का तरीका पसंद नहीं है तो तुम जा सकते हो। फिर रॉक उसे कहता है कि कहाँ जाऊँ, हम लोग अब फंस चुके हैं और तुम आगे क्या करना चाहते हो। ये सब बातें करके वो क्ले को गुस्सा दिलाता है तो क्ले उसे पंच करता है यानी मुक्का मारता है और बाकी सब उसे रोकते हैं। फिर पूछ रॉक को कहता है कि तुम्हें इस बात पर खुश होना चाहिए कि हम जिंदा हैं और हमारे पास मैक्स के खिलाफ यूज करने के लिए वो हार्ड ड्राइव मौजूद है। क्ले उसे कहता है कि आयशा को खोल दो क्योंकि उन्होंने आयशा को बांध दिया था। नेक्स्ट सीन में हम मैक्स को देखते हैं, वो किसी को एक कोड बता रहा होता है तो वेड उससे आके उस कोड के बारे में पूछता है। मैक्स वेड से अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने के लिए वेड से पूछता है कि उसको पता है कि नहीं। वो कहता है कि क्या तुम इसके बारे में जानते हो, तो वो कहता है कि नहीं जानता। मैक्स उससे कहता है कि हमें आगे के लिए काम करना चाहिए। फिर वो उसे 45 सेकंड देता है और कहता है कि मुझे बताओ कि मेरी हार्ड ड्राइव के साथ क्या हुआ। तो वेड उसे एक बुक देता है जिसमें क्ले और उसकी टीम की पिक्चर्स होती हैं। मैक्स उसे ये कहकर वापस कर देता है कि जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेड उसे याद दिलाता है कि तुमने 4 महीने पहले कुछ लोगों को मारने के लिए उनके साथ काम किया था। तो वो उसे कहता है कि इन 4 महीनों में मैंने बहुत कुछ किया है। फिर वेड उसे कुछ और हिंट्स देता है तो उसे याद आ जाता है। मैक्स पूछता है कि क्या मेरी हार्ड ड्राइव उनके पास है। अच्छा, तो 5 मरे हुए लोगों ने तुम्हें हाईजैक किया और तुमने पता लगाया कि इसके पीछे क्या है। वेड कहता है कि ये कोई स्पेशल ऑपरेशन था। तो मैक्स कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हमारे पीछे कोई आ रहा है। वो उसे ऑर्डर देता है कि मुझे 12 घंटे में 18 लोगों की टीम चाहिए। अगले सीन में वो सब एक कार में बैठे होते हैं तो रॉक और क्ले एक दूसरे से सॉरी करते हैं। फिर वो लोग उस प्लेस पर जाते हैं जहाँ पर वो हार्ड ड्राइव मैन्युफैक्चर हुई थी। सबसे पहले जैनसन सिंक करते हुए बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाता है और लिफ्ट के जरिए जाता है और लिफ्ट में ही अपना ड्रेस चेंज कर लेता है और फिर वो बहाने से वहाँ के मैनेजर को बाहर निकालता है। फिर वो रिसेप्शन पर अपना फेक इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर एंडरसन का सिस्टम ठीक करने आया हूँ। तो रिसेप्शनिस्ट उसे वेट करने का कहती है तो वो उसे बातों में लगाकर उसके रूम में दाखिल हो जाता है और यूएसबी में सारा डाटा स्टील कर लेता है यानी चुरा लेता है। इतने में सिक्योरिटी का आदमी आ जाता है तो वो ब्रीफ केस उसके मुंह पर मारकर भाग जाता है। जैसे ही वो लिफ्ट के पास पहुंचता है तो सिक्योरिटी उसे रोक लेती है। तो वो सिक्योरिटी के सामने अपना स्टूपिड ड्रामा करता है कि मैं एक गन मशीन हूँ और सबको शूट कर दूंगा। वो ऐसा इसलिए करता है कि ताकि कोगर उसकी वॉइस सुन ले क्योंकि उसने वॉइस प्लग्स पहने होते हैं। इतने में कोगर उन्हें शूट कर देता है और वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। वापस जाके वो उस हार्ड ड्राइव को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो उसमें मैक्स के $400 मिलियन होते हैं। फिर उसमें उनको कुछ लोकेशंस मिलती हैं जिनको वो ट्रेस करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वेड मुंबई में किसी बिजनेसमैन के साथ डील करने के लिए आता है तो वो वेड से $1 मिलियन
मांगता है। तो वेड मैक्स को कॉल करके बताता है तो मैक्स कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा है। फिर वो वेड को ऑर्डर देता है कि उस 18 आदमियों के साथ क्ले को और उसके ग्रुप को मरवा दो। वेड उसे कहता है कि उनमें मेरा ब्रदर इन लॉ भी है, लेकिन फिर भी मैं उनको मार दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम वही ग्रुप को एक शिप में देखते हैं। वो मैक्स की लोकेशन को देख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जेनसन को हार्ड ड्राइव में $400 मिलियन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसको फेडल के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसको मूवी के शुरू में मार दिया गया था। वो गन्स उठाकर क्ले के पास आते हैं और कहते हैं कि आयशा फेडल की बेटी है। ये सुनकर आयशा भी अपनी गन निकाल लेती है और वो पर शूट कर देती है और वो उसके बाजू पर लग जाती है। फिर उनके दरमियान में फाइटिंग शुरू हो जाती है। वो आयशा पर शूट करते हैं लेकिन वो भागने में कामयाब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो क्ले को ब्लेम करते हैं और जाने की बात करते हैं, लेकिन फिर से वो अपना डिसीजन चेंज करके क्ले का साथ देते हैं। फिर वो सब मैक्स की लोकेशन पर जाते हैं और सब अपनी पोजीशन सेट कर लेते हैं ताकि वो अटैक कर सकें। वहाँ जेनसन को कुछ सोल्जर्स आकर घेर लेते हैं। क्ले को लगता है कि ये उनकी कोई चाल है, तो रॉक वेड के साथ मिलकर क्ले को पकड़ लेता है और वो उसको बुरा भला कहता है और वो हार्ड ड्राइव वेड के हवाले कर देता है। फिर वेड क्ले को बताता है कि ये एक CIA का मिशन था और तुमने बिलियंस डॉलर चुराने की कोशिश की है। तो क्ले रॉक से कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। जो आर्मी उनको पकड़ती है वो पूंछ की टांगों में गोलियां मार देते हैं। इसके बाद आयशा भी उनको बचाने के लिए वहां पर आ जाती है। वो क्ले से पूछती है कि क्या तुमने मेरे बाप को मारा था? तो वो कहता है हाँ, वो एक बुरा आदमी था। इतने में 18 सोल्जर आ जाते हैं तो आयशा उनको शूट कर देती है और वो सारे मैक्स को पकड़ने वहां पहुंच जाते हैं। जहां वो डील कर रहा होता है वहीं पर फाइटिंग शुरू हो जाती है। वो एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। क्ले और रॉक भी आपस में फाइट करते हैं। क्ले रॉक की एक आंख जख्मी कर देता है। वेड उसका पीछा करता है। एक तरफ से प्लेन आ रहा होता है और दूसरी तरफ से वेड आ रहा था और दरमियान में क्ले खड़ा हुआ था। तो क्ले कोगर को वेड को शूट करने का कहता है। तो वो जैसे ही वेड को शूट करता है तो वेड जहाज के इंजन में जाकर टकराता है जिससे प्लेन क्रैश हो जाता है। इसके बाद मैक्स वहां से भागने लगता है तो क्ले उसे पकड़ लेता है और उसके शोल्डर पर गोली चलाता है। जिस बॉम्ब के लिए मैक्स ने डील की थी उसका रिमोट उसके हाथ में होता है। मैक्स रिमोट को फेंक देता है और क्ले जंप करके रिमोट को पकड़ लेता है। मैक्स वहां से भाग जाता है और क्ले आयशा को अपने साथ जाने का कहता है। तो वो कहती है कि मुझे इस सब को अब ये खत्म करना है। वो सब अपने घर चले जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं उनकी टीम एक मिशन पर होती है और पूछ को एक कॉल के जरिए पता चलता है कि उसके घर बेबी हुआ है। तो वो अपने बेबी को देखने जाता है। इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leaving.